भारत में मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ टैक्सेस या इन्फ्लेशन नहीं मारता है, बल्कि उनके खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस भी ऐसे रहते हैं जो उनकी सिचुएशन को खराब कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं मिडिल क्लास में हूँ और उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन यकीन मानिएगा आपके जो डेली के डिसीजंस हैं ना, और जो आपका पैटर्न है, वो आपको वापस उस ट्रैप में धकेल देता है। आपके पास कभी पैसा रहता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके पास पैसा आता है वो सब क्रेडिट कार्ड बिल्स, लोन्स, EMI, रेंट, इन सब चीज़ों में चला जाता है। फिर आप सोचने लगते हैं कि थोड़ा और मेहनत करूंगा तो फिर बात बन जाएगी, लेकिन जैसे आप थोड़ी मेहनत करते हैं और इनकम बढ़ाते हैं, फिर कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। हर मंथ आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन उस एक दिन के इंतजार में आपको शायद 2, 4, 5 या 10 साल होते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जो किस्मत को, पेरेंट्स को, स्कूलिंग को, आपके बैकग्राउंड को, कंट्री को, किसी भी चीज़ को ब्लेम कर सकते हैं। देखिए, उनकी मैं मदद नहीं कर सकता। अगर आपका भी वही एटीट्यूड है और आप भी इन सबको ब्लेम करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें होप है और जिन्हें लगता है कि आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, यहाँ से बाहर हो सकते हैं, और इस साल के लास्ट तक आप इस साइकिल से बाहर आना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और आज का ये वीडियो आपको झटका देने वाला है, क्योंकि अगर आपने अपने पैसे के कंट्रोल को अभी से नहीं बदला ना, तो फिर ये साल भी बाकी साल के जैसे निकल जाएगा। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 7 ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें मिडिल क्लास के लोग अटके हैं, और ना सिर्फ ट्रैप्स बताऊंगा, लेकिन हर ट्रैप के साथ साथ मैं आपको उसके सोल्यूशंस भी दूंगा। और अगर आप इस साल के लास्ट तक अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो में सातों के सातों मिडिल क्लास ट्रैप्स को ठीक से समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है मिडिल क्लास माइंडसेट, और ये माइंडसेट क्या है? एक्सपेक्टिंग सिक्योरिटी विदाउट गिविंग योर बेस्ट। एक्सपेक्टिंग सिक्योरिटी विदाउट गिविंग योर बेस्ट। देखिए, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप पता क्या है? ग्रोथ और एक्सीलेंस छोड़ के सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं। वो क्या है? सिक्योरिटी, 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 सिक्योरिटी। और जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं या किसी प्रोफेशन में आप काम शुरू करते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है कि सबसे जरूरी काम है जीवन में क्या? सिक्योरिटी क्रिएट करना अपने लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? जब आप सिर्फ सिक्योरिटी के पीछे दौड़ते हैं ना, तो फिर आप ग्रोथ से दूर हो जाते हैं। फिर आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, आप सिर्फ गुजारा चलाते रहते हैं। और ये जॉब और एक अच्छा प्रोफेशन आपको सिक्योरिटी देगा, ये वायरस आपके दिमाग में आया कहाँ से? ये आया आपके पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स से, और उस 10, 20, 30 और वो 30, 40, 50 साल पुरानी साइकोलॉजी से, जिसमें आपको ये कहा गया कि जॉब और प्रोफेशन आपको सिक्योरिटी देंगे। और क्योंकि आपको लगा आप सिक्योर हैं, तो आपने क्या कर दिया? अब आपने ग्रोथ के लिए काम करना बंद कर दिया, अपना बेस्ट करना बंद कर दिया, और आप सिर्फ उतना ही काम करने लगे जिससे आप सिर्फ मैनेज कर सकें और सर्वाइव कर सकें। प्रॉब्लम जॉब या प्रोफेशन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है अगर किसी इंसान का एटीट्यूड सिर्फ उतना ही काम करने का है ताकि उसे निकाला ना जाए, तो वो तब तक ही रहेगा जब उससे बेहतर काम करने वाला मिल नहीं जाता। राइट? अगर आप सच में 2025 में इस मिडिल क्लास माइंडसेट को तोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको 3 चीजें अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। नंबर 1, कीप ग्रोइंग। पुराने स्किल्स को अपडेट करिए और नयों को सीखना शुरू करिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, वो इतना पुराना है और वो इतना यूजलेस होता चला जा रहा है, और कि जब आप जॉब में पहुंचते हैं तब तक तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है। तो आपको सीखना बंद नहीं करना है। जो स्किल्स आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से सीख कर आए हैं, यू नीड टू अपग्रेड योर ओल्ड स्किल्स एंड कीप डेवलपिंग न्यू स्किल्स। नंबर 2, दिस इज माय फेवरेट, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू। राइट? दिस इज द ओनली वे टू अचीव सिक्योरिटी। यू नो, अगर आप सिर्फ गुजारा चलाने के लिए काम करेंगे, तो फिर आप सबसे पहले रिप्लेस कर दिए जाएंगे। जिस दिन आपकी कंपनी को बेटर ऑप्शन या आपके क्लाइंट्स को बेटर ऑप्शन मिल गया, तो आप जो भी काम करें वो वैसा करिए जैसा आपके अलावा कोई और कर ही ना पाए। सो बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू। थर्ड इज डेवलप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। आप जो भी जॉब या प्रोफेशन करते हैं उसको प्राइमरी रखिए, उसमें कमाल का काम करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम, साइड हसल कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1, 2, 3 नहीं, वी विल डिस्कस टोटल 7 ट्रैप, और एक एक करके हम ये रास्ता निकालेंगे कि सातों से कैसे बाहर आया जाए। दूसरा ट्रैप है द सैलरी ट्रैप, पेचेक टू पेचेक, लिविंग पेचेक टू पेचेक। मिडिल क्लास लोगों को एक सैलरी मिलती है जो उनको एक साइकिल में बांध के रखती है, और आपके जो मंथली एक्सपेंस होते
होते हैं वो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं होते हैं, वो आपकी सैलरी के अनुसार एडजस्ट होते चले जाते हैं। आपकी सैलरी बढ़ी, साथ साथ आपके खर्चे भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो गए। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप रियल प्रॉब्लम पूछेंगे तो वो है सैलरी से आप जो भी कमा रहे हो ना, वो इन्वेस्टमेंट के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हर साल आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, सैलरी या तो उतनी रह जाती है या फिर जितनी बढ़ती है उतनी इन्फ्लेशन में खत्म हो जाती है। ऊपर से एक और प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोले तो जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी, आपको फिर अलग ब्रांड के जूते चाहिए, अलग ब्रांड की घड़ी चाहिए, आपको अलग तरह का घर चाहिए, वो नए फैंसी गैजेट्स, वेकेशंस, हाई एंड शॉपिंग, ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में जो आप करते हैं ना, इट जस्ट ईट्स अवे इनटू व्हाटएवर एक्स्ट्रा यू आर गेटिंग। अगर आपको इस पेचेक टू पेचेक वाली बीमारी से बाहर आना तो दो सोल्यूशन है। नंबर 1, बजटिंग विद इंटेंट। बजटिंग विद इंटेंट। आपकी जो सैलरी है ना, उसको खाली खर्चों के लिए मत बांटिए, उसमें से कुछ पोर्शन निकालिए जो आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। और बजटिंग ना आपको ऑन ट्रैक रखती है। तो आपको हर महीने, आप चाहे तो एक नया अकाउंट भी खोल लीजिए जिसमें आप अपनी सैलरी का 10%, 20% सीधा सीधा बाहर कर दीजिए और डाल दीजिए। और दूसरा, इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ, नॉट जस्ट फॉर सेविंग। सेविंग इज गुड, सेविंग इज द फाउंडेशन, सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन सेविंग आपको वेल्दी नहीं बना सकती है, बिकॉज सेविंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इरोड होती चली जाएगी। तो जो आपको जमता हो, म्यूचुअल फंड चाहिए, स्टॉक मार्केट चाहिए, रियल एस्टेट चाहिए, गोल्ड है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो जो पैसा बचाएं आप उसको इन्वेस्ट करना मत भूलिए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 7 मिडिल क्लास ट्रैप्स। नंबर 1 इज a middle class mindset. Number 2 is salary trap, living paycheck to paycheck. आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मुझे नहीं पता सातों में से कौन सा वो ट्रैप है जिससे आपकी हालत, आपके परिवार की हालत 5 साल, 10 साल, 15 साल से बदली नहीं है। हम इस साल इसे बदलना चाहते हैं। 2 ट्रैप मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 5 और करेंगे जल्दी से। बी विद मी। आज शायद आपको वो इंसाइट मिल जाए जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाए। तीसरी, ये बहुत खास है और लेटेस्ट है, डिजिटल मनी ट्रैप। ये जो आपकी यूपीआई है, ये जो आपके वॉलेट्स हैं, ये दीज आर मेकिंग यू पुअर। जी हाँ, आपको यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, दीज ऑल आर मेकिंग यू पुअर। ये जो सारी चीजें हैं ना, यूपीआई एप्स, डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये आपको एक फेक सेंस ऑफ कंट्रोल देते हैं। आपके फोन से पेमेंट करना इतना आसान है ना कि आपको अपनी स्पेंडिंग पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। ये जो यूपीआई वाले एप्स हैं, वॉलेट्स हैं, और ये क्या करते हैं, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। आप जरूरत से नहीं खरीदते हैं, आप इमोशन से खरीद लेते हैं। हर पेमेंट आपका एक क्लिक से हो जाता है, ट्रैक आप रखते नहीं है। और ये इम्पल्स बाइंग जो है ना, ये इसको कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपको इसको तोड़ना है तो फिर आपको 2 चीजें करनी है। नंबर 1, लिमिट योर डिजिटल वॉलेट यूसेज। आप एक बजट बनाइए और उस बजट से बाहर आपको डिजिटल वॉलेट से नहीं जाना है। आपके जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, यूपीआई डिटेल्स हैं, इनको शॉपिंग ऐप से हटा दीजिए, राइट, ताकि फिर आपको हर बार डिटेल्स शुरू से डालनी पड़ेंगी। शुरू से डालना पेन लगता है, शायद आप वहीं छोड़ देंगे। और दूसरी चीज, ट्रैक एवरी एक्सपेंस। आपने चाहे यूपीआई से किया हो, क्रेडिट कार्ड से किया हो, आप लिखने की आदत बनाइए। जब आप हाथ से लिखेंगे ना, वहां 500 गए, वहां 1000 गया, वहां 2000, वहां 5000 गया, ऑटोमेटिकली जब ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी ना तो कंट्रोल शुरू हो जाएगा, राइट। चौथा, द डेट ट्रैप। डेट trap. Remember this, loans are not the answers for your fantasies. Loans are not the answers to your fantasies. आज के टाइम पे मिडिल क्लास लोगों के पास ना क्रेडिट कार्ड भी एक स्टेटस सिंबल हो गया। लोग मुझे बोलते हैं तेरे पास 2 कार्ड, मेरे पास 3, उसके बाद 4, उसके पास 5। और लोग करते क्या है, एक क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट ड्यू होती है उसको दूसरे से पे कर देते हैं, फिर दूसरे को तीसरे से कर देते हैं, और इस साइकिल में, इस लूप में फंस जाते हैं। और लोगों का एटीट्यूड क्या हो गया, और क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी क्या इनकरेज करती है, बस आप मिनिमम पेमेंट कर दो, बाकी बाद में देख लेंगे। बाकी कुछ देखने वाला नहीं होता है। 30 से लेके 50% तक का आपको इंटरेस्ट देना है। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं, ये एक इकलौता ऐसा इंटरेस्ट जिसपे आप जीएसटी भी पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी 18% ऊपर से और मिल जाता है। सो इट्स द वर्स्ट लोन एवर। क्रेडिट कार्ड डेट इज द वर्स्ट लोन एवर। और फिर एक ईएमआई वाली ऑप्शन आ गई है। वो क्या बोलते हैं आपको, एक बार आप खरीद लीजिए कि आप 3 महीने 6 महीने में दे सकते हैं, और उसका शायद कोई चार्ज भी नहीं होगा या बहुत मिनिमम होगा, ऐसा वैसा। बॉस, एक बार अगर आपने इस तरह से चीजें खरीद ली ना, तो आप यकीन मानिएगा आपके पास कभी वो दिन नहीं आएगा जब आपके पास में वो एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे जिससे आप इन ईएमआईज को क्लियर कर सकें। सो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। और ये जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपको वो लोग दे देते हैं ना, क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिलने का मतलब ये नहीं है पैसा आपका हो गया है। ये एक ऐसा ट्रैप है जो आपको लाइफ टाइम के लिए कर्जदार रखेगा। यू विल नेवर बी एबल टू हैव फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ। आज ले लो कल देख लेंगे, ये जो माइंडसेट है, ये कूल माइंडसेट नहीं है, ये स्लेवरी माइंडसेट है। आज ले लो कल देख लेंगे, फिर से बोलता हूं मैं, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्रेडिट कार्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ह्यूज। लोगों को मैंने उस तरह के लोन लेते देखा जिसमें वो 10,000 रुपए लेते हैं और 15,000 रुपए वापस देने पड़ते हैं। रूल बहुत सिंपल है, जो पैसा आपके बैलेंस में है, जो पैसा आपके पास बैंक में है,
आपको स्ट्रिक्टली उसके अंदर ही खर्च करना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो फिर इसको ऑटो डेबिट पे लगा लीजिए, पूरी की पूरी पेमेंट आप करेंगे तभी आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए। क्रेडिट कार्ड का यूज कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन बोरोड लाइफस्टाइल, उधार की जिंदगी, उधार का लाइफस्टाइल, उधार का दिखावा वो करेंगे तो अटक जाएंगे। पांचवा, द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप, अपग्रेडिंग मोर देन योर इनकम। अपग्रेडिंग मोर देन योर इनकम, ये मिडिल क्लास लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे आर लाइक वांना बी रिच, और वो रिच दिखना चाहते हैं। तो रिच लोग जो ब्रांड्स पहनते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल रखते हैं, ये मिडिल क्लास के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये वैसा दिखना चाहते हैं बस। और ये जो दिखना है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उससे होता क्या, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है। फिर आप और बड़ी गाड़ी, फिर हाई एंड की शॉपिंग करने लगते हो, ब्रांड्स पे पहुंच जाते हो, एक्सपेंसिव वेकेशंस लेने लग जाते हो, एंड देन इट ब्रेक्स योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। दिखावे के लिए खर्च मत करिए, लाइफस्टाइल पे बेकार का खर्च मत करिए, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। स्टेटस सिंबल के लिए स्पेंड करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पर्सनल लोन ले लेके करते हैं, दैट इज डिजास्टर। लोग आईफोन खरीद रहे हैं लेकिन वो किस पे ले रहे हैं, EMIs पे ले रहे हैं। अगर आपको इस साल इससे बचना है तो देन दो चीजें याद रखिए, लिव बिलो योर मींस, लिव बिलो योर मींस। अगर आप 30 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो तो 10-15 लाख की गाड़ी में रहो। अगर आप एक 50,000 रुपए रेंट का घर अफोर्ड कर सकते हो तो 20,000 वाले रेंट के घर में रह लीजिए, और ये जो कॉर्पस बचेगा, ये जो बच गया आपके पास, इसको फिर सेव करिए, इन्वेस्ट करिए। यू नो दैट्स द ओनली गेम माय डियर फ्रेंड्स, एंड इन्वेस्ट द एक्स्ट्रा इनकम। और एक और मजे की बात बताऊं, लोगों को आपको अंडर एस्टिमेट करने दीजिए। मुझे तो बहुत मजा आता है जब कोई मुझे अंडर एस्टिमेट कर लेता है ना, और फिर आप अपनी रियल वर्थ प्रूव करते हैं, देन दैट इज रियल मैजिक माय डियर फ्रेंड्स, राइट। छठा है इसे माइंडसेट ट्रैप, वी कॉल इट पैशन वर्सेस पेचेक। पैशन वर्सेस पेचेक, इसको थोड़ा गहराई से समझिएगा। ये ना एक इनविजिबल सी बेड़ियां हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं आपको, वैसी वाली जंजीरें हैं जो आपके पांव में डली हैं बिकॉज ऑफ ओल्ड कंडीशनिंग जो पिछले कई दशकों से चलती चली आ रही है। मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उन्हें क्या लगता है, हमें सेफ करियर चाहिए, और वो उसके पीछे पड़े रहते हैं। सेफ करियर, सेफ करियर, सेफ करियर, सेफ करियर छोड़ दो मेरे दोस्त, पैशन के पीछे जाइए। और होता क्या, सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, फाइनेंशियल थोड़ा प्रेशर हो जाता है, फिर पढ़ने के लिए कई बार एजुकेशन लोन ले लेते हैं जिसको चुकाना पड़ता है इमीडिएटली जैसे ही आप जॉब में जाते हैं। इन सब मजबूरियों की वजह से आप अपनी पूरी जिंदगी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा साल उस जॉब में या उस प्रोफेशन में निकाल देते हैं जहां पे आप अपना पैशन नहीं डाल पाते हैं, और आप उस फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। और बहुत बार लोगों के साथ होता क्या है कि उस जॉब को पाने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आने के लिए उन्होंने इतने साल इतनी मेहनत करी होती है कि उसके बाद वो मेहनत करना भी बंद कर देते हैं। याद रखिएगा, नौकरी में जो ग्लैमर था, जो बेनिफिट थे, जो एक ड्रीम प्रोफेशन हुआ करते थे, उनमें जो ग्लैमर था ना, वो 20-30 साल पहले खत्म हो गया अभी भी। लेकिन कुछ लोग हैं जो ब्लाइंडली उन बातों को फॉलो कर रहे हैं। पर ऊपर से क्या होता है, मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ में बहुत सारे रूल्स बने हैं जीवन में। कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स जबरदस्ती करा लेते हैं। इस एज में शादी हो जानी चाहिए, इस एज में बच्चे हो जाने चाहिए, आपके पास इस एज तक घर आ जाना चाहिए। ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें पैसा ले रही हैं, आपको पैसा दे नहीं रही हैं, राइट। लेकिन अगर आप इसकी कोर में जाएंगे ना, ये सब माइंडसेट आपको किन चीजों से दूर कर देता है, ये आपको कोई हाई इनकम स्किल डेवलप करने का मौका ही नहीं देता है। स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सिर्फ आपसे फीस लेते हैं, और आप लोन ले लेके जितना भी पढ़ लीजिए, ये लोग आपको हाई इनकम स्किल सिखाते नहीं है। पैसा कमाने का तरीका ये लोग नहीं सिखाते हैं, ग्रोथ करने का माइंडसेट ही आपको ये नहीं देते हैं। और अधिकांश लोगों का एक इनकम सोर्स होता है, जॉब चली गई या प्रोफेशन चला जाएगा, उस बात का डर जो है ना, वो भी उन्हें रोक लेता है। अगर आपको सच में इस ट्रैप से बाहर आना है, हाई इनकम स्किल सीखिए। आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी 2025, 26, 30 तक वैल्यू होने वाली है। लर्न ऑल दोस थिंग्स। और सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहिए, सैलरी को इस तरह से यूज करिए कि कुछ पैसा बच जाए, उससे साइड में कुछ बनाना शुरू कर दीजिए। सातवां और आखिरी है फोमो इन्वेस्टमेंट ट्रैप। ये बहुत जरूरी है, इसको समझिएगा। दिस इज लेटेस्ट, पिछले 5-7 सालों में खास तौर पे ये बहुत फैल रहा है, फोमो इन्वेस्टमेंट ट्रैप। लोग ना गेट रिच क्विक स्कीम का शिकार हो जा रहे हैं, कभी क्रिप्टो के नाम पे, कभी बिटकॉइन के नाम पे, कभी NFTs के नाम पे, कभी स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पे, कभी शायद फॉरेक्स के नाम पे। ये सारी चीजें खराब नहीं है, लेकिन जिस तरह के स्कीम्स में इन सब की आड़ में आपको बहुत सारी खराब चीजें बेच दी जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और आप अपने लालच की वजह से उसमें फंस जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, मिडिल क्लास लोगों को एक ही चीज चाहिए बस, क्या, जल्दी अमीर बनना, जल्दी अमीर बनना, और वो तरीके ढूंढते रहते हैं। इस मेंटालिटी का, इस लालच का फायदा उठा के कोई इनको दे देता है फेक, नकली क्रिप्टो पंप एंड डंप स्कीम। फिर कुछ लोग होते हैं जो इनको स्टॉक मार्केट के व्हाट्सएप टिप्स देते रहते हैं, फिर ये टेलीग्राम पे जा जाकर टिप्स ढूंढते रहते हैं। कोई इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे पॉन्जी स्कीम्स में शुरू करवा देता है, कोई इन्हें बोल देता है NFT ले लीजिए, तो ये वहां चले जाते हैं। जब आप ग्रीड के लिए और गेट रिच क्विक स्कीम के पीछे दौड़ेंगे ना, तो आपके पास जो आज है वो सब खत्म कर लेंगे। जितनी भी गेट रिच क्विक स्कीम्स है ना, ये एक्चुअली हैं गेट पुअर स्कीम्स, गेट पुअर स्कीम्स, तो स्टे अवे फ्रॉम देम। और ये होती क्यों है,
समटाइम्स बिकॉज आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, कई बार आप इमोशनली कुछ भी ले लेते हो, और कई बार ये आपका शॉर्ट टर्म का माइंडसेट रहता है। आपको 2 सोल्यूशन देता हूँ समझने के बाद पैसा लगाना। जहाँ भी आप जाओ, जिधर भी इन्वेस्ट करो, पहले आप समझिएगा, समझने के बाद आपको ठीक लगे तो पैसा लगाइएगा। दूसरा, शॉर्टकट मत ढूंढिए, ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है। आप जितने भी अमीर लोगों को देखेंगे ना, 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 25 सालों से दे आर डूइंग इट। और अगर कोई जल्दी बन भी गया ना, तो फिर शायद उसको पीछे कोई एक जनरेशनल वेल्थ होगा, उसके पीछे कुछ और कारण होंगे जो आपको पता नहीं होगा। डोंट हैव द शॉर्ट टर्म अप्रोच। सही तरीके से काम करेंगे ना तो बात बनेगी। तो अब इंतजार और मत करिए। मुझे नहीं पता इन 7 में से कौन से एक ट्रैप में आप अभी तक उलझे थे, मुझे लेकिन ऐसा विश्वास है अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देखा होगा, आपको समझ आ चुका होगा कि आप कौन से ट्रैप में बार बार फंस जाते हैं। गेम बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। इस वीडियो को देखा, फिर आप मोटिवेटेड हो गए और आपने 2-4 बातें कर ली और हफ्ते 10 दिन में फिर वापस पहुंच गए, ये मत करिएगा। आप उस ट्रैप को समझिए जहां पे आप फंसते हैं, और उस ट्रिगर को और पैटर्न को समझिए कि आप फंसते कैसे हैं, और फिर आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। देन मैजिक विल हैपन इन योर लाइफ। तो मेरी दिल से शुभकामनाएं आप सबके लिए। इस हाल अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आप सिक्योर करें, इन सारे ट्रैप्स को एक एक करके तोड़ते चले जाइए और अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करिए। 7 में से कौन सा वो ट्रैप है जिस पे आप अटैक करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये एक वीडियो ऐसा है जिसको आपको मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर करना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों का भला करेंगे इस वीडियो को वहां तक पहुंचाकर। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी एट द टॉप। चमकते रहिए।